गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग सेशन 468 में आपका स्वागत है। रिश्तों को और भी खूबसूरत बनाने के लिए जीवन में अगर आप 7 C's एस स्किल अपने जीवन में अपना लेते हैं, 7 C's का फार्मूला अपने जीवन में अगर सीख लेते हैं तो आपके रिश्ते इतने बेहतर बनते जाएंगे। डे बाय डे हर दिन आपके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। रिश्ते इतने उसके अंदर पकड़ मजबूत हो जाएगी। कहते ये फेविकोल का जोड़ है, टूटे से बिना टूटे। चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, वो रिश्ते आप से कभी बिछड़ेंगे नहीं, कभी जुदा नहीं होंगे। उन रिश्तों में वो आनंद होगा, वो रस होगा, वो मधुरता होगी, वो प्रेम होगा, वो खूबसूरती होती जाएगी। तो 7 C's का फार्मूला अपने जीवन में सीख लेना है। वो फार्मूला अगर आप अपना, वो जीवन के हर एरिया में लागू होता है। आप कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी वो लागू होगा। रिश्तों में और भी बेहतर तरीके से इसको लागू कर लेंगे तो आपके रिश्ते इतने ज़बरदस्त मजबूत हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इतना आनंद आ जाएगा। जो आजकल आप चारों तरफ देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते हैं। खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। आपका माइंड बॉडी, मन कुछ और सोचता है, दिल कुछ और सोचता है। तो ये दोनों खुद के साथ रिश्ता भी अच्छा नहीं है। दिल दिमाग की आपस में तालमेल नहीं बन पाता है, घर परिवार के लोगों के साथ तालमेल नहीं बन पाता है, भाई का आपस में वो रिलेशन नहीं है, पत्नी पति का अच्छे वो रिलेशन नहीं है, दोस्त के अच्छे रिलेशन नहीं है, माँ बाप के भाई बहन के, इन सब के जितने भी जो भी हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों में आपस में वो जबरदस्त जो एक होनी चाहिए बात, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसको निभाने की काबिलियत, वो क्षमताएँ, क्योंकि समय के आधार पे हमें सब कुछ डेवलप करनी पड़ती, सीखनी पड़ती हैं। क्योंकि जैसे गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है, जन्मजात नहीं आता, तो रिश्तों को भी निभाने के लिए हमें काबिलियत पैदा करनी पड़ती है। उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन हाँ, ट्रेनिंग अगर ले लेंगे तो रिश्ते और भी बेहतर। क्योंकि सभी की अपनी अलग लाइफ, सबके अपने थॉट, सबके अपने विचार है, सभी के साथ आपको तालमेल बिठाना है। तो आपको एक एक्सपर्ट ड्राइवर बनना पड़ेगा। आप एक अच्छे ड्राइवर बनकर फिर कोई भी गाड़ी आपके पास आ जाए, हर गाड़ी को ड्राइव कर सकते, कोई भी रिश्ता आप निभाना चाहे निभा सकते हैं। अगर 7 C's का फार्मूला आपने बेहतर तरीके से सीख लिया तो पहला C केयर। कोई भी रिश्ता है जिसमें एक अच्छी देखभाल करनी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। केयर आप अगर करेंगे तो हर रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा। अच्छी तरह देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। उसकी लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो रिलेशन आपका तभी बेहतर बनेगा, तब आप उसकी बेहतर केयर कर पाएंगे। आप उसके लिए बेहतर केयर करेंगे, आप उसके लिए अच्छा कंसर्न होंगे, आप उसके साथ एडजस्टमेंट करने की काबिलियत पैदा करेंगे, तभी वो रिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो पहला C है केयर। आपको अच्छी तरह देखभाल करनी आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी हो, एक आपने पौधा लगाया, रिश्ता भी पौधे के साथ, अगर उस पौधे की देखभाल नहीं करें, कुछ दिन पौधा मुरझा जाएगा। आपने पानी भी देना है, खाद भी देना है, देखभाल भी करनी। कोई आकर के उस पौधे को नुकसान न पहुँचाया जाए, और समय पे उस पर पानी भी देते रहेंगे। नहीं, पौधे को अगर पानी नहीं मिलेगा वो सूख जाएगा। पौधे की देखभाल भी करनी पड़ेगी। कोई आकर के पौधे को घायल न कर दे, इंजर्ड न कर दे, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, जहाँ आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारी केयर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा, तो पहला C केयर हो गया। सेकंड C हो गया, आपके अंदर एक क्या होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। हर रिश्ते के लिए आपके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। आप सोचते हैं अरे वो ऐसा, लेकिन एक सोच उसकी जगह आप अपने आप को रख के देखो। जूते के अंदर किसी का जब काटता है हमें लगता है ऐसे, लेकिन जब उस जूते में अपना पैर डालते हैं तो आपको पता चलता है जूता काटता है। तो जिस रिश्ते में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही, उसकी जगह जो सामने वाले को आप गलत समझते, उसकी अपने आप को रख के देखो, शायद आपने क्या फैसला लिया होता है। तो आपके अंदर हर रिश्ते के लिए करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी जा कर के वो रिश्ता और भी बेहतर बन पाएगा, उसमें और मजबूती आए। करुणा आपके अंदर होनी चाहिए, तभी रिश्ता और भी बेहतर हो पाएगा। तो पहला C केयर हो गया, सेकंड C क्या हो गया, आपकी कंपैशन होना चाहिए, और थर्ड C कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। हर रिश्ते को निभाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। जो भी या रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने की काबिलियत पैदा करनी है। हो सकता है उस रिश्ते में काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें हों जो आपको
निभानी नहीं आती हैं तो कैसे निभाओगे रिश्ते को? तो अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करो, उन क्षमताओं को विकास करो, उन क्षमताओं को सीखो, अर्जित करो, लोगों से सीखो। भाई उस रिश्ते को मैं बेहतर तरीके से कैसे निभा सकता हूँ। हो सकता पहली बार आप उस रिश्ते से बंधे हो सकता आपने वो रिश्ता पहली बार अपने जीवन में अपनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने अंदर कॉम्पिटेंसी को पैदा करना है, वो क्षमता, वो काबिलियत, वो योग्यता, वो स्किल को अपने अंदर डेवलप करना डे बाई डे। क्योंकि नए नए समय में नई नई चुनौतियाँ, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। आज से 10 साल पहले कोई रिश्ते को निभाने के लिए कुछ अलग तरीका था, लेकिन आज का समय कुछ अलग है। आज के पास समय का अभाव, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो उस वक्त कैसा रिश्ता निभाया जाता है। आज आप पहले हम लेटर डाला करते थे, चिट्ठी पत्री भेजा करते थे, किसी को मैसेज दिया कर, लेकिन आजकल वो समय नहीं रहा। तो आप सोचो उस तरह से रिश्ता आज के टाइम में नहीं निभाया। आज का समय कैसा मॉडर्न, आजकल तो इंस्टेंट आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। वो क्षमताएं सीखनी है, वो डेवलप करनी है, तो कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना है। और फोर्थ सी है क्या, आपको बेहतर कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर इन्फॉर्मेशन, रिश्तों में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उनका आदान प्रदान बेहतर तरीके से, भावनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, एक दूसरे के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसको छुपाना नहीं, उसको शेयर करना, बांटना है। जो सूचनाएं आपको मिलती हैं, नहीं तो आपको किसी और के माध्यम से उस तक पहुंचेंगी तो वो फिर आपके प्रति गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करो भावनात्मक रूप से, आप उससे जुड़े रहेंगे तो आपको बेहतर कम्युनिकेशन करना है, खुद के साथ बेहतर कम्युनिकेशन होना चाहिए और हर रिश्ते को बेहतर बनाए। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा हथियार है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों का है। एक बोलचाल के माध्यम, बिना बोलचाल के माध्यम से भी कम्युनिकेशन। कभी कभी आपको बोलने से बात नहीं बनती, आप उसको हक करेंगे, गले लगेंगे, हाथ पे हाथ रख कंपैशन करेंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के कंधे पे कंधा रखेंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ रख कर के बात करेंगे। ये कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है जो आपको अपने अंदर ऐड करनी है। ये 7C के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। तो फर्स्ट सी थी क्या था, आपने केयर था, सेकंड सी थी कंपैशन, और थर्ड सी कॉम्पिटेंसी, फोर्थ सी है कम्युनिकेशन, और फिफ्थ सी है आपको बेहतर तरीके से याद हो करना ये सी। अगर इन फार्मूलों को आपने अपने जीवन में अपना दिया तो आप सोच नहीं सकते आपके जीवन कितना मिरेकुलस बदलाव आने वाला है। वो है करेज। आपके अंदर साहस होना चाहिए, आपके अंदर साहस, हर रिश्ते को निभाने की साहस होना चाहिए। कितनी भी दिक्कत, कितनी भी विपदाएं, कितनी परेशानी आ जाएं, उस विजय प्राप्त करने की, डर के ऊपर विजय प्राप्त करने की काबिलियत आपके अंदर साहस पैदा करना है, जोश, बहादुर, हिम्मत के साथ रिश्ते को निभाना है। हो सकता है कभी कभी आपका रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाए, हो सकता है रिश्ते में कभी कभी बहुत बड़ी दरार है, तो आपको उस रिश्ते को मजबूती के साथ जोड़े रखने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। कभी कभी आपको झुकना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, कभी कभी आपको सॉरी मांगना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी, वो साहस आपको दिखाना है। छोटा बड़ा नहीं होता कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो हमें केयरिंग बेहतर करनी है, कंपैशन डेवलप करना है, कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन आपका ज़बरदस्त होना चाहिए और करेज होना चाहिए, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कमिटमेंट। जो वादा कर दिया है वो वादा कर दिया है, जो वादा कर दिया है उस वादे को निभाना है, 100% वादे को निभाना है। जगू कुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वादा कर दिया, कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमें उस वादे को निभाना है। अगर किसी कारणवश आप नहीं तो उसकी भरपाई करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पर वादे को निभाना नहीं। छोटी छोटी चीज़ें ही रिश्तों को तोड़ देती, मरोड़ देती, रिश्तों को ख़त्म कर देती। हो सकता है आप किसी अर्जेंसी में, किसी काम की वजह से कहीं पर भी फंस गए हों और अपना कमिटमेंट निभाने में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो करना, लेकिन कमिटमेंट निभाना है नहीं। ये रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, जोड़ने में ये बहुत बड़ा सही भूमिका निभाता है। कमिटमेंट कभी भी अपना तोड़ना नहीं, वादा है, वादा है, जो मर्जी हो जाए अपने वादे पे अडिग रहना है। तो पहला सी था केयर, सेकंड सी था कंपैशन, थर्ड सी था कॉम्पिटेंसी, फोर्थ सी था आपका कम्युनिकेशन, फिफ्थ सी है आपका करेज, और सिक्स सी आपका हो गया कमिटमेंट, और लास्ट में 7C जो आपका है कंसिस्टेंसी। हर रिश्ते को ऐसा नहीं, जब ज़रूरत होती, जब समय होता तभी हमें उस रिश्ते के प्रति हमें याद करना है। लगातार कुछ ना कुछ, किसी ना किसी माध्यम से आपको रिश्ते को निभाना। जैसे कि ये बाजू है, चलती रहेगी तो चलती रहेगी, नहीं तो अगर कुछ दिन के लिए रुक गई तो क्या उसके अंदर
तनाव आ जाएगा, वो अकड़ जाएगी। तो जीवन में रिश्तों को चलाने के लिए हमेशा किसी न किसी बहाने से आदान आते जाते रहो, मिलते रहो, फ़ोन पे बात करते रहो। कोई ना कोई माध्यम, तीज त्यौहार जो बनाए गए किस लिए बनाए, हर तीज त्यौहार पर उनको विश करते रहो। किसी न किसी बहाने, जन्मदिन के बहाने, एनिवर्सरी के बहाने, किसी त्यौहार के बहाने, कोई ना कोई माध्यम, कोई इन्फॉर्मेशन पास करने के बहाने कुछ ना कुछ उनके साथ कंसिस्टेंसी रखनी है। नॉर्मली होता क्या, जब हमें ज़रूरत होती है तभी हम उसको याद करते हैं, अदरवाइज़ हम याद ही नहीं करते। तो ये 7C अगर आप अपना लेते हैं तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस रिश्ते से बंधे, हर रिश्ता आपका मजबूत होगा। उस रिश्ते में कोई भी दुनिया की ताकत दरार डाल नहीं सकता, क्योंकि 7C इतनी ज़बरदस्त हैं। जो भी आप सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप वर्किंग हैं, वहाँ पर भी 7C अपनाएंगे, क्योंकि वहाँ भी तो आपका रिश्ता ही है, उस काम के साथ आपका रिश्ता है। जो सर्विस दे रहे हैं उसमें भी ये रिश्ता है, उसमें भी 7C का फार्मूला लगा होता है। अब जीवन इस 7C के साथ जुड़ा हुआ, 7C को अपने जीवन में अपनाइए। 7C का स्किल जो आप अगर सीख लेते हैं, 7C की स्किल अगर आप सीख लेंगे अपने अंदर, हाँ, जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं उसमें और बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली आपको मैं इसमें कराता हूँ। एक एक करके एक्सपीरियंस के थ्रू गुजारा जाता है और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ आपको इसमें और भी बेहतर तरीके से क्लैरिफिकेशन कराया जाता है, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और आपकी लाइफ के जो चैलेंज चल रहे हैं कुछ रिश्तों में, उनको बेहतर तरीके से समाधान देने का हम प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो इन 7C को आप अपने जीवन में अपनाइए, अपने रिश्तों को और खूबसूरत बनाइए। किसी भी तरह का जो भी रिश्ता है आप चाहें, वो किसी कारण बस वो रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, और भी अच्छा हो जाएगा, और जो रिश्ते चले उनको और भी अच्छा बना सकते हैं। आखिरी समय तक जीवन का अंतिम सैया में भी हर रिश्ता आपके साथ खूबसूरती के साथ खड़ा रहेगा और आपका तन मन के साथ बेहतर रिश्ता होगा, आपका खुद के साथ बेहतर रिश्ता होगा। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, प्रेम से, करुणा से, दया से, खूबसूरती से भर जाएगा। बस रिश्तों को निभाने की काबिलियत अपने अंदर पैदा करिए। आप जीवन में आगे बढ़ें, आप जीवन में खुशहाल रहें, आपके सपने साकार हों, आपके हर रिश्ते बेहतर हों। यही परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, सीधे बैठेंगे, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए और आपके कंधे उठे हुए होने चाहिए। एक गहरी सांस लेंगे। आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम powerful, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am best, I am best, I am unique, I am special, my mind peaceful, my body healthy। मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए डे बाई डे नए कुछ सीखता रहता हूँ। रिश्तों को और खूबसूरत बनाने के लिए हर दिन मैं प्रयास करता हूँ। किसी भी तरह से जहाँ कहीं भी मुझे जो सीखने को मिलता है उसको सीखता हूँ, जो अपने रिश्तों को बेहतर कैसे बना पाऊँ। हर रिश्ते को बेहतर तरीके से ईमानदारी से निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। परमपिता परमात्मा से ये आशीर्वाद चाहता हूँ मैं हर रिश्ते को ईमानदारी से निभा पाऊँ। यही परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना रहती है। आप दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे मालिक, हे मेरे मसीहा, सबके जीवन में खुशियाँ, सबके जीवन बहार हो। हाँ, अगर आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, कहीं भी प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, काउंसलिंग के सेशन जुड़ना, तो उसके लिए आप मेरे संपर्क कर सकते हैं 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.